नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं शून्यफा योग के बारे में बताने जा रहा हूं। शून्यफा योग क्या होता है, शून्यफा योग कैसे बनता है, शून्यफा योग कैसे प्रबल राजयोग की तरह होता है, शून्यफा योग बनने से क्या लाभ होता है, इन सभी बातों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। यदि मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शून्यफा योग का निर्माण बुध, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जो नाम मैंने ग्रहों के बताए, ये ग्रह ये चंद्रमा से द्वितीय भाव पर हों, यानी जहाँ कुंडली में चंद्रमा बैठा है उसके द्वितीय भाव पर दूसरे स्थान पर मंगल की स्थिति हो, मंगल विराजमान है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र या शनि, कोई भी ग्रह है, वहाँ पर सूर्य, राहु और केतु नहीं होने चाहिए। यदि ये ग्रह होंगे द्वितीय भाव में चंद्रमा से तो शून्यफा योग का निर्माण नहीं होगा। तो चंद्रमा से द्वितीय भाव पर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के रहने पर शून्यफा योग का निर्माण होता है। ये प्रबल राजयोग की तरह होता है। यदि चंद्रमा से द्वितीय भाव पर एक से अधिक ग्रह हों तो फिर मिश्रित परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि ये ग्रह जो मैंने बताया मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सूर्य से अस्त हों तो फिर भी प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। यदि शून्यफा योग बनाने वाले ग्रह जो चंद्रमा से द्वितीय भाव पर हैं डिग्री में कमज़ोर है तो भी अच्छा फल नहीं देगा। सम राशि में है या विषम राशि में है ये भी देखना होगा। तो इस तरह कुंडली में जो शून्यफा योग बनते हैं बहुत ही प्रभावशाली योग होता है। यदि चंद्रमा के द्वितीय भाव में मंगल विराजमान है तो वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होगा, दृढ़ निश्चयी होगा, अच्छे कदकाठी का होगा, शारीरिक बनावट अच्छा होगा, पराक्रमी होगा, दुश्मनों को पराजित करने वाला होगा। बुध होगा तो कला में रुचि होगी, संगीत में रुचि होगा, नृत्य में रुचि होगा, विद्वान होगा, धनवान होगा। यदि बृहस्पति है तो बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, चुंबकीय व्यक्तित्व होगा, मंत्री होगा, बड़े बड़े ऑफिसर होगा। यदि शुक्र है द्वितीय भाव में तो ये कला के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि पाएगा, विदेश यात्रा भी करेगा, वाहन सुख प्राप्त होगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगा, भोग विलास में लिप्त रहेगा, काफ़ी साफ सुथरा रहने वाला होगा। यदि शनि है चंद्रमा से द्वितीय भाव पर तो भी व्यक्ति बुद्धिमान होगा, नेता होगा या लीडरशिप होगा, उसमें मंत्री बनेगा, एमपी, एमएलए बनेगा, राजनीति और कूटनीति में निपुण होगा। इस तरह यदि शून्यफा योग कुंडली में जो मैंने ग्रह बताए इन ग्रहों के से बनता है
तो व्यक्ति काफ़ी प्रभावशाली होता है, बुद्धिमान होता है, विदेश यात्रा करता है, धनवान होता है, शैया सुख प्राप्त होता है, अच्छे चतुर होता है। तो बहुत से प्रकार के गुण उसमें होते हैं। राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, राजा होता है। तो इस तरह नौकर चाकर से उसके घर भरे रहते हैं, नौकर चाकर उसके आदेश के पालन करने वाले होते हैं, वाहन की कोई कमी नहीं होती है, अच्छे अच्छे लग्जरियस वाहन उसके पास होते हैं। तो शुनफा योग चंद्रमा से द्वितीय भाव पर जो ग्रह हैं उन ग्रहों के से बनता है। वहाँ पर द्वितीय भाव में सूर्य, राहु और केतु रहेगा, तो शुनफा योग का निर्माण नहीं होगा। जिस ग्रह से मैंने बताया कि शुनफा योग बनता है उसमें यदि एक से अधिक ग्रह होंगे तो मिश्रित परिणाम होंगे। लेकिन यदि दो से अधिक ग्रह होंगे तो उसमें भी देखा जाएगा कि कौन से ग्रह, मान लीजिए कि चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर मंगल और बुध दोनों बैठे हैं, तो देखना होगा कि मंगल और बुध में कौन बलवान है। सम राशि में है, विषम राशि में है, डिग्री में कौन मजबूत है, कुमार अवस्था में है, युवा अवस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में है। तो इस तरह जो ग्रह बलवान होंगे, यदि मंगल बलवान होगा तो मंगल फल देगा, यदि बुध बलवान होगा वहाँ पर तो बुध के अनुसार फल मिलेगा। तो यानी कि यदि दो ग्रह होंगे तो जो ग्रह बलवान होगा उसके अनुसार फल की प्राप्ति शुनफा योग में होगा, लेकिन यदि एक ग्रह है तो उसी के अनुसार फल की प्राप्ति होगा। तो आज मैंने शुनफा योग के बारे में आप लोगों को बताया। आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।